हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सोनाली कटारिया सिरोही है एंड आई एम द हेड ऑफ अ स्पेशल स्कूल कॉल्ड सनराइज लर्निंग एंड इट्स इन नोएडा। सो टुडे एक छोटी सी बात जो मुझे लगा कि आई शुड काइंड ऑफ कन्वे टू द पेरेंट्स इज़ बहुत सारे पेरेंट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पूछते हैं कि हम क्या करें कि एक बच्चे की लैंग्वेज को कैसे स्टिम्युलेट और बिल्ड कर सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आई कैन शेयर टुडे, आई हैव जस्ट काइंड ऑफ स्क्रिबल देम डाउन एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम पॉइंट्स जो शायद हमें हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड ऑन द लैंग्वेज। और लैंग्वेज एक लैडर है, तो हमारा बच्चा उस लैडर में अभी कहीं भी हो सकता है। सो अगर वो लैंग्वेज में छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तब भी वो उस लैडर पे हैं, और अगर वो पूरे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं तब भी वो उस लैडर पे हैं, और अभी अगर वो पॉइंटिंग यूज कर रहे हैं और शब्दों को पहचान के पॉइंट कर रहे हैं यस के कार्ड पे या नो के कार्ड पे, तब भी वो उस लैडर पे हैं। सो लैंग्वेज की लैडर पे तो हमारे बच्चे हैं। अब वो कहीं भी हो, हमें उससे आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसे जाना है, we'll talk about a few quick points which I've put them down here. So number one, many times I've seen a lot of parents want to ask, keep asking. गाड़ी में जा रहे हैं तो भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे बेटर होता है कि क्यों ना हम कॉन्वर्सेशन करें, बात करें स्लो और रिलैक्स्ड टोन में, और उन शब्दों पे एम्फेसिस डालें जो हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर करें। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग बताओ वो कौन सा ट्रैफिक है, कौन सा ट्रैफिक व्हीकल है, वी कैन सिंपली से ओ वाओ दैट्स एन ऑटो, and we can also point to the color and maybe point to the shape or the size. So हम उन words पे emphasis करते हुए बात करें, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करें, क्वेश्चंस कम पूछें, उससे हमारा बॉन्ड बेटर होता है। रिमेंबर, लेस डिमांड्स एंड मोर कॉन्वर्सेशन। डिमांड कम रखें, बात ज़्यादा करें। ऐसा करो, पॉइंट करो, दे दो, बताओ, दैट्स डिमांड। सो डिमांडिंग कम करके कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करेंगे और कम वर्ड्स को यूज करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे जिसमें एक एक वर्ड क्लियर मीनिंग के साथ समझ में आएगा, रजिस्टर होगा, तो उस बच्चे की बहुत हेल्प होगी टू बिल्ड ऑन द लैंग्वेज जो उनके पास ऑलरेडी है। तो अगर हमने ऑटो वर्ड पे एम्फेसिस डाला, ग्रीन ऑटो पे एम्फेसिस डाला, वो ज़्यादा अच्छा रजिस्टर होगा एज कम्पेयर टू बताओ 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 कौन सा व्हीकल है वो, हमने देखा था, हमने बुक में देखा था, याद करो, देखो इट हैज़ 3 व्हील्स, उसमें एक ड्राइवर चला रहा है, बताओ बताओ बताओ, आप बता सकते हो, वो देखो ऑटो है, उसको ऑटो कहते हैं। सो हमने इतने सारे वर्ड्स यूज़ करे, उसमें ऑटो कहीं शायद खो गया होगा। सो वी गिव मोर एम्फेसिस ऑन द वर्ड जो हम चाहते हैं कि उस बच्चे को रजिस्टर हो। सिमिलरली अगर हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं या कोई डिमांड भी प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी डिमांड्स भी आएंगी एंड वी वांट दैट चाइल्ड टू लर्न टू फॉलो डिमांड्स, तो हम जब डिमांड भी दे रहे हैं एट दैट टाइम वी कैन से पॉइंट पापा। अगर हम नाउन बुक में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं पॉइंट कराना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग ए इधर आओ जल्दी आओ, मुझे दिखाओ इस पिक्चर में पापा कहाँ है। सो अगर उस बच्चे के पास इतनी सारी प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है तो उस सेंटेंस में वो जो क्वेश्चन था, जो आपकी डिमांड थी, वो खो जाएगा। जल्दी आओ, इधर आओ, बताओ इस पिक्चर में पापा कहाँ है या इस बुक में पापा कहाँ है, उसमें वो जो हम चाहते थे कि वो बच्चा रजिस्टर करे कि हम चाहते हैं पॉइंट पापा, तो हम उतना बोलें और एक बार उस बच्चे को इतनी प्रोसेसिंग आ जाए, जब उसके पास ये लैंग्वेज आ जाए, देन वी कैन एक्सपैंड ऑन दोज सेंटेंसेस एंड ऑन दोज डिमांड्स। सो हम कोशिश करें कि हम ऐसे वर्ड्स और ऐसे फ्रेजेस और ऐसे सेंटेंसेस बोलें जो वो बच्चा समझ भी सकता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, उनके पास वो रिसेप्टिव लैंग्वेज हो, या फिर वो रिसेप्टिव लैंग्वेज को सिखाने का वो लेवल आ चुका हो उस बच्चे का, और वो उन वर्ड्स के साथ रिलेट कर सके। और साथ में जब हम कोई चीज़
बता रहे हैं तो हम साथ में दिखा भी दें. शो थिंग्स साइमल्टेनियसली. व्हेन वी शो थिंग्स we are actually making everything more concrete, more tangible, more real. क्योंकि बोली हुई बात, whatever we say, verbal information is kind of, it just evaporates, it just gets lost. That's very vague. So whatever is spoken it's just lost in the air. But whatever you see is a very concrete visual. And when I say something and I also show it, then it becomes augmented. It is being augmented. My words, my speech is being augmented by a visual. वो बढ़ जाता है उसका इफेक्ट, वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है, और ज़्यादा टैंजिबल हो जाता है, और ज़्यादा रियल हो जाता है. तो अगर हम कोई चीज़ किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, कोई वर्ड सिखा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिखा रहे हैं, और हम जब माउस दिखा रहे हैं, हम माउस बोल तो रहे हैं माउस माउस, लेकिन हम दिखा भी रहे हैं, और वो बच्चा उसको फील भी कर रहा है, उसको टच भी कर रहा है, उसको होल्ड भी कर रहा है. सो उसके लिए वो और ज़्यादा रियल बन गया, और ज़्यादा मीनिंगफुल बन गया. सिमिलरली फ्रूट है, वेजिटेबल है, अगर वो उसे स्मेल भी कर रहा है, उसे फील भी कर रहा है, उसको टेस्ट भी कर लेता है, तो वो मल्टी सेंसरी, बहुत सारी सेंसेस यूज़ करते हुए उस वर्ड को सीख रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन बेटर होगा, और उस लैंग्वेज की और ज़्यादा सेंस और मीनिंग उसके लिए बनता जाएगा. सिमिलरली बहुत ऑफन हम देखते हैं जब कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रोने लगा, उसको चोट लगी होगी, वो रोने लगा. सो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ अनकंडीशनल लव, a mother keeps asking, क्या हुआ बच्चा, why are you crying, tell me why are you crying, what happened, why are you crying. You're doing your best. उस टाइम पर आप अपना बेस्ट कर रहे हो, लेकिन बस आपको ये इंश्योर करना है कि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्या उस बच्चे के पास इतनी लैंग्वेज है कि वो उस क्वेश्चन का जवाब दे सके. क्या वो आपको बता सकते हैं कि मम्मा मैं गिर गया था और मेरी एल्बो पे चोट लग गया. इफ यस, ग्रेट, देन वी हैव टू स्टिम्युलेट दैट. तब हमें वो ज़रूर स्टिम्युलेट करना है. लेकिन अगर वो बच्चा अभी नहीं इतनी लैंग्वेज यूज़ कर सकता, या उनके पास इतने वर्ड्स नहीं हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन पूछने का पॉइंट नहीं बनता है. बताओ ना क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो आप, बताओ मेरा बच्चा क्या हुआ. देन इट इज़ नॉट हेल्पिंग द चाइल्ड, है ना. सो व्हाट वी नीड टू डू इज एट दैट टाइम वी नीड टू ऑफर चॉइसेस. वी नीड टू ऑफर चॉइसेस ऑफ येस और नो. आर यू हर्ट, आपको चोट लगी है, येस और नो. येस कार्ड विद अ ग्रीन टिक एंड अ नो कार्ड विद अ रेड क्रॉस. सो अगर वो बच्चा अभी येस और नो सीखने की स्टेज में है, तो मे बी वी कैन हेल्प द चाइल्ड, क्योंकि हमें पता है उसको चोट लगी है, तो हम पॉइंट येस करा दें. और अगर वो सीख चुके हैं तो वो बता सकते हैं कि येस मुझे चोट लगी है. अगर वो अभी येस और नो बोलने की स्टेज पे हैं, तो बुलवाना भी है एट द सेम टाइम विद द विजुअल, दिखा के हम बुलवा भी सकते हैं. अगर चोट लगी है तो कहाँ चोट लगी है के लिए भी हम बॉडी पार्ट्स पे पॉइंट करा सकते हैं. हम पॉइंटिंग के लिए बॉडी चार्ट पूरा दिखा सकते हैं, हम अपनी बॉडी पे उनको हेल्प कर सकते हैं कि हमें कहाँ चोट लगी है, हम पॉइंट करके बताते हैं, चलो ऑप्शंस दे सकते हैं. सो बेसिकली हमें वो लैंग्वेज बिल्ड करनी है जहाँ पर वो बच्चा है, जिस तरह के वर्ड्स अभी वो यूज़ करता है, जिस लेवल पे अभी वो है, उस लैडर में वो जहाँ पे भी है, उस लैडर को लेवल मानते हुए हमें उनके साथ लैंग्वेज पे काम करना है. इन ऑल सिचुएशंस, even when the child is hurt, right? So yes, offering choices is a very very good way to build connect as well as build language. Social story books जिसमें बड़े बड़े visuals होते हैं, बड़े बड़े text होते हैं, they are very helpful, very very helpful. जैसे कि एक वेटिंग की सोशल स्टोरी है, उसमें बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं और उसमें लिखा होता है टेक्स्ट कि हाँ वेटिंग मुश्किल हो सकती है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ हमें वेट करना पड़ सकता है. जब हम वेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं टू हेल्प आवरसेल्व्स, अपने आप को काम रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. वो सब कुछ अगर हम लैंग्वेज बिल्ड करने के लिए सिखा रहे हैं और सोशल स्टोरी से हम उस कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन में उस बच्चे को हेल्प करने के लिए सिखा रहे हैं, बोथ वेज द चाइल्ड इज बीइंग हेल्प्ड. क्योंकि वो जो लैंग्वेज हम बोल के बताने वाले थे उस सोशल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अब हम दिखा के सिखा रहे हैं. तो वो ही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज अब रीइंफोर्स हो रही है क्योंकि उसको विजुअल्स मिल रहे हैं, विच इज़ मोर कॉन्क्रीट.
सो यस, सोशल स्टोरीज जिसमें बड़े बड़े विजुअल्स होते हैं, कीवर्ड्स यूज होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं. सो सिमिलरली नाउन बुक्स एंड वर्ब बुक्स. नाउन बुक मतलब कोई ऐसी बुक जिसमें बच्चे के लिए जो उसके लिए रेलेवेंट नाउन्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके चीज़ें जिनसे वो रिलेट करते हैं, जिनको वो एसोसिएट करते हैं, जिनको वो पहचानते हैं कि ये मेरा है. दैट काइंड ऑफ अ बुक दैट कैरीज लाइक एन एल्बम which carries pictures of all the things that the child can relate to is a noun book. And similarly verb book मतलब ऐसी किताब, ऐसी स्क्रैप बुक, ऐसी एल्बम जिसमें पिक्चर्स लगाई हों बच्चों को वही काम करते हुए, आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, या बच्चे का नाम लेके रोहन इज ईटिंग, रोहन इज ड्रिंकिंग, रोहन इज जंपिंग. तो डिपेंडिंग ऑन वेयर द चाइल्ड इज in the language ladder, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशंस वाली स्टेज पे हो, वहाँ पर हमें लैंग्वेज बिल्ड करनी है, तब भी वो नाउन बुक और वर्ब बुक आपको बहुत हेल्प करेगी. क्योंकि अगर आप किसी फैमिली एल्बम को देखते हो और उसमें वो शादी का इवेंट याद करते हो, जब आपके सामने वो विजुअल आता है तब आप उस इवेंट के बारे में और अच्छे से बात कर सकते हो. आप बता सकते हो ये वो वाली रिलेटिव थी, इन्होंने ऐसी वाली साड़ी पहनी थी, इन्होंने गाना गाया था, इन्होंने इस गाने पे डांस किया था. सो आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर उसके साथ आपको एक विजुअल मिल जाता है तो द कॉन्वर्सेशन बिकम्स इवन मोर रेलिवेंट, इवन मोर सिंपलर टू डू एंड मोर स्मूथली फ्लोइंग. टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन की जा सकती है. सो अगर वो बच्चा लैंग्वेज की लैडर पे बहुत ऊपर भी है, तब भी noun books and verb books are very very relevant, meaningful and helpful to build language. और अगर वो बच्चा लैंग्वेज की लैडर पे अभी लोअर लेवल्स पे है, हो सकता है वो पॉइंटिंग लेवल पे हो सकता है वो वर्ड लेवल पे हो, दिस इज पापा, या शॉर्ट फ्रेजेस पे हो, सेंटेंस लेवल पे हो, शी इज मम्मी, मम्मी इज स्माइलिंग, दिस इज माई बॉटल, दिस इज माई वाटर बॉटल. सो यू आर बिल्डिंग sentences, you are building phrases, or you're creating words, or you're moving from pointing to words through such books which are called noun books and verb books, जो बच्चे के लिए कस्टमाइज करके बनाई गई हैं. वो बच्चे को आपको हेल्प करेंगी क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रहा है उस एल्बम में या उस स्क्रैप बुक में जिनसे वो रिलेट करता है, rather than simple alphabet books जिसमें एरोप्लेन, एस्ट्रोनॉट, आर फॉर रॉकेट, जो उस बच्चे ने शायद ना देखे हों या जिनसे वो रिलेट नहीं करता है, वो उसको रजिस्टर करने में हो सकता है मुश्किल हो, या लैंग्वेज बिल्ड करने में टाइम लगे. सो यस, थिंग्स दैट द चाइल्ड कैन रिलेट टू डायरेक्टली आर वे मोर ईजियर फॉर अस टू हेल्प द चाइल्ड टू बिल्ड लैंग्वेज. इसी तरह कम्युनिकेशन बोर्ड्स, चॉइस बोर्ड्स, रिक्वेस्टिंग बोर्ड्स, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टू आस्क कि आप कैसा फील कर रहे हो. सो वो कम्युनिकेशन ईजी हो सकता है अगर हमारे पास विजुअल्स हों, चॉइस देने के लिए कुछ चॉइस बोर्ड्स हों, अगर हमारे पास पूछने के लिए, रिक्वेस्ट, ब्रेक मांगने के लिए ब्रेक के ऑप्शंस हों कि इस ब्रेक में क्या करना है, जंपिंग करनी है या मूवमेंट करना है या म्यूज़िक सुनना है. सो अगर हम वो पूछ रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं, दैट बिकम्स इवन मोर रेलिवेंट. सो येस, वी नीड टू ऑफर अ लॉट ऑफ विजुअल टू गिव टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द चाइल्ड. हो सकता है वो कम्युनिकेट राइट करके करते हों, राइटिंग में या टाइपिंग में उनकी हेल्प हो जाएगी अगर हम उन्हें ऑगमेंट करेंगे लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ मोर विजुअल्स. सो येस, सिमिलरली एक टर्म होती है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम. उससे भी हम लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहा बच्चा उन पिक्चर्स के थ्रू, अल्टीमेटली वो लैंग्वेज भी सीख रहा है, वो शब्द भी सीख रहा है जो हमने उसको पिक्चर एक्सचेंज करके सिखाया. फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम द चाइल्ड वॉन्ट्स टू यूज द वॉशरूम और वो टॉयलेट का कार्ड हमें देता है, हम उसको बोलते हैं टॉयलेट, टॉयलेट, टॉयलेट. सो वो वर्ड को ऑगमेंट किया विद दैट टॉयलेट कार्ड, और उस बच्चे ने ये सीखा कि जब भी मुझे वॉशरूम जाना होता है मैं इस टॉयलेट कार्ड को यूज़ करता हूँ, इस पे वो टॉयलेट बना है और इसको टॉयलेट कहते हैं. अच्छा, टॉयलेट, इसको टॉयलेट कहते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ द चाइल्ड इज पिकिंग अप ऑन दोज वर्ड्स. सो AACs एक
टर्म होती है ऑल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ऑल्टरनेटिव मीन्स सिर्फ बोल के ही नहीं, बाकी और तरीकों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, जैसे कि लिख के, जैसे कि टाइप करके, जैसे कि पिक्चर दिखा के, जैसे कि ऐप के थ्रू पॉइंट करके, या पिक्चर्स यूज करके, या टाइप करके। सो दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक हम कभी कभी फ़ोन कॉल की जगह व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, लिख देते हैं, या इमोटिकॉन भेज देते हैं, दैट्स ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Similarly, augmentative communication means ऑगमेंट करना। जब हम कोई लेक्चर लेते हैं तब हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम साथ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं। सो दैट्स अ विजुअल जो कि ऑगमेंट कर रहा है हमारा बोला हुआ हर शब्द, दिखा भी रहा है, लिखित में भी दिख रहा है और पिक्चर के साथ भी दिख रहा है। सो दैट्स ऑगमेंटेशन। उसी वर्ड को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए जो ऑगमेंटेशन यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड AAC। तो सोचो AAC कितना हेल्पफुल हो सकता है। जब हमें इतना हेल्पफुल होता है तो हमारे बच्चे को लैंग्वेज सीखने के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। हाईटेक AACs होते हैं जो आवाज़ या और ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन होते हैं, जो एप्स यूज़ किए जाते हैं टू हेल्प द चाइल्ड टू कम्युनिकेट। सो उन एप्स के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे ना ही सिर्फ कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं, बल्कि उनकी लैंग्वेज बिल्ड हो रही है, उनकी सोशल स्किल्स बिल्ड हो रही हैं, plus they are learning to participate in so many events and in the game of life, I would say. So yes, आपका बच्चा जहाँ भी है on the language ladder, make sure कि आप कुछ छोटे छोटे points को ध्यान रखें and keep building on the language. Thank you so much. This is Dr. Sonali from Sunrise Learning. I hope this helps.